हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो चलिए फिर से एक बार आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल नीतू स्वीट होम में। तो बज रहे थे 4:30 और टाइम रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों को बता रहे थे कि 4:30 अभी बज रहे थे। और सबसे पहला काम जो होता है ना, पानी गुनगुना करना अपने खुद के लिए, पीने के लिए। खैर अभी तो और किसी के लिए नहीं कर सकते, इतना सुबह और कोई उठते नहीं है, सिर्फ हम ही उठते हैं। तो बस अपने लिए ही पानी गर्म कर रहे थे और उसी समय हम ये स्लैब भी साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को अगर टेंशन फ्री रखना चाहते हो, खुद का माइंड डिस्टर्ब नहीं रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो सुबह का यही होता है कि गुनगुना पानी पीना चाहिए। क्योंकि ना, जब हमारा पेट साफ रहेगा तो ही हमारा दिमाग भी शांत रहेगा और हमारा दिमाग में नए नए अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातें आएंगी, जो कि हम लोग सोचेंगे और उस हिसाब से अपना काम को पूरा करेंगे। क्योंकि ना, माइंड सही रहे, ठंडा रहे और अच्छे से काम करे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेट साफ़ होना। पेट कहते हैं ना कि दिमाग हमारा और पेट दोनों का ना जिक जैक वाला शेप होता है, जिसके कारण दोनों में कनेक्शन होता है बहुत ही गहरा। अगर पेट साफ़ हुआ तो ही हमारा दिमाग अच्छे से चलेगा। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर हमारा मन नहीं लगता किसी काम में, खिंचा खिंचा सा मन लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, ऐसा लगता है। तो इसके लिए ना कहा जाता है कि पेट साफ करना सुबह सुबह का, मतलब हमारा जो सुबह का जो दैनिक क्रियाक्रम है वो होना टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला जो हम गेट खोले ना बालकोनी का ये हम खोलते हैं सबसे लास्ट में, मतलब उधर सारा गेट खोल लेते हैं उसके बाद ही। क्योंकि ना ये बड़ा गेट है, हवा तो बहुत अच्छा आता है यहाँ से, ठंडा ठंडा, लेकिन हवा के साथ साथ इधर से मच्छर भी आ जाता है, इसीलिए ये गेट खोलने में थोड़ा सा हम देर कर देते हैं। और ना फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ को लोगों को लगता होगा, सोचते होंगे कि हाउस वाइफ को क्या टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाउस वाइफ को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, खुद का, घर का, परिवार का, बच्चों का, ज़्यादातर खासकर बच्चों का। लेकिन सब टेंशन है तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब सही समय आएगा और भाग्य हमारा सही रहेगा, साथ देगा, तो ज़रूर हमें सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ जो कि ठाकुर जी सोच के रखे हैं, रघुनाथ जी जो कि हमारी किस्मत में लिख के रखे। हाँ, उसके लिए एक चीज़ है कि अपना काम करना चाहिए, मतलब कर्म करना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है और बिगाड़ता है। ये बात तो 100% सही है, गीता जी में भी लिखा हुआ है और हर जगह सुनने को भी मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ ये होता है कि किसी दूसरे को देख के कभी जलन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई, संसार में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते। कोई 19 तो कोई 20 और कोई 21 भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 19 हैं तो 20 वाले को देख के, मतलब हमसे जो ज़्यादा है उसको देख के जलन हो कि मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है, मेरे पास भी होना चाहिए था। ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। जलन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जलन वाला भावना नहीं रखना चाहिए। जो जलन वाला भावना अगर रखते हैं तो उनके मन में उनको कभी संतोष नहीं रहता। अपने पास जो है उस पर संतोष करना चाहिए, तभी हमारा कर्म सही रहेगा। दया का भावना रखना चाहिए। कोई मतलब दरवाजे पे आ जाए तो उसके 1-2 रोटी दे दो, 5-10 रुपया दे दो, तो उससे हमें, हमारा घटेगा नहीं, लेकिन हमारा कर्म ज़रूर सही रहेगा, जिससे हमारा भाग्य भी सही चलेगा। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए। नहीं, भगवान रघुनाथ जी उतना ही दीजिए जितने में हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके और हम खुश रह सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा टेंशन का सबसे बड़ा कारण होता है धन दौलत। जितना ज़्यादा धन दौलत उतना ज़्यादा टेंशन। क्योंकि ना कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी है आपके पास, बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो फिर बच्चे सही लाइन पे नहीं रहेंगे। उस घर के बच्चे हमेशा अक्सर देखने को मिलता है कि वो बिगड़े हुए ही रहते हैं, जिसके कारण हम हाउस वाइफ को, हम माँओं को बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहता है। इसीलिए
पर जो मिले पर्याप्त मिले, बस उतना ही बहुत ज़्यादा है, उतना ही अच्छा है। बस भगवान ठाकुर जी उतना ही करते रह जाएं, उतना ही देते रह जाएं, तो बस उतना ही चाहिए। बस ये संतोष रखना चाहिए, क्योंकि आए भी थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। ये तो संसार का ये सत्य है, और ये सबके साथ है, जो अमीर है उसके साथ भी और जो गरीब है उसके साथ भी। कोरोना काल में हमें ये बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला। बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े सेठ लोग भी ऐसे यूं ही चले गए जैसे वो आए थे। तो बस इससे अच्छा है ना, यही सोच के रहना चाहिए। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात है कि एक संतोष परम सुखम, मतलब संतोष ही परम सुख है सबसे अच्छी। और एक बात है ना कि अगर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो प्लांटिंग कीजिए, पेड़ पौधे से जुड़े रहिए, पेड़ पौधे लगाने का शौक़ रखिए, थोड़ा बहुत केयर कीजिए। तो इससे होता है कि दिमाग हमारा एकाग्र रहता है, हम वो काम कर रहे होते हैं, पेड़ पौधे से जुड़े होते हैं, तो बस बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इससे भी दिमाग स्थिर रहता है, टेंशन फ्री रहते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे स्नान हो गया था, पूजा पाठ सब हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पे चूल्हा जलाए थे रोटी बनाने के लिए। तो भाई रोटी तो बनाएंगे ही, लेकिन एक बात और आप लोगों को बता दें कि अगर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ना जानवरों से भी लगाव रखिए। कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, कुछ भी पेट जो कि आप लोग घर में भी पाल सकते हो, या फिर घर में नहीं पाल सकते हो, अगर घर में वैसा नहीं है व्यवस्था तो कोई बात नहीं, घर में नहीं पाल सकते हो तो बाहर के भी बहुत सारे कुत्ते हैं, उनकी केयर कीजिए। 2-3 रोटी दे दिया कीजिए, क्योंकि वो तो आपके ऊपर आश्रित हैं, आप उनके ऊपर आश्रित नहीं हैं। तो ये सब करने से ना बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है, जिससे कि बहुत अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो दिमाग भी स्थिर रहता है, शांति मिलती है, टेंशन फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बातों ही बातों में मेरा सारा काम भी हो गया, और नाश्ते के लिए यहाँ पे रोटी भी बन गया। तो खैर आज नाश्ते में तो बहुत कुछ बनता है बहुत से घरों में, क्योंकि आज जितिया का नहा खा है। लेकिन हम बहुत कुछ नहीं बनाएंगे। बच्चे रहते हैं तो बनाने में मन लगता है, क्योंकि खाने वाले रहते हैं। बच्चे नहीं हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पुआ पूड़ी भी बनता है, लेकिन आज हम पुआ पूड़ी नहीं बनाएंगे। बस ऐसे ही सिंपल से साधारण रोटी बनाए हैं। और सब्जियां में तो कुछ ज़्यादा विशेष आज रहता है, तो विशेष सब्जी में जो बनेगा वो हम बनाएंगे आज लकड़ी के ही चूल्हे पे। क्योंकि ना अभी फूल गोभी आ रहा है, और जाहिर सी बात है महंगी है, अभी नया नया है तो फिर महंगा मिलेगा, और महंगा है तो स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका। तो उसको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम सोचे कि चलो मिट्टी के चूल्हे में बनाते हैं, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा, और बिना लहसुन प्याज का बनेगा। इसीलिए मसाला भी कुछ विशेष रहेगा, खास रहेगा। तो खास में क्या था, इसमें हम पोस्तो दाना थोड़ा सा मिला के पीसे थे, और सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, तो खैर इसका स्वाद तो 2 गुना 3 गुना बढ़ने ही वाला है। साथ ही साथ लकड़ी के चूल्हे पे भी बन रहा है, तो सोच ही सकते हो आप कि आज का जो मेरा आलू फूल गोभी का सब्जी है, ये तो भाई नंबर 1 पे रहेगा। तो बस यहाँ पे मेरा आलू उबाले थे, उसके बाद आलू उबाला हुआ था, और फूल गोभी को हम पहले तेल में फ्राई करके निकाल लिए। और बस इसका टमाटर का पेस्ट नहीं बनाए थे, ऐसे ही टमाटर काट के डाल दिए, उसमें नमक डाल दिए, टमाटर बढ़िया से गल गया। उसके बाद सारे मसाले को इसके साथ भून दिए। बहुत ज़्यादा मसाला हम सब्ज़ी में डालते नहीं, आप लोगों को पता ही है, बहुत कम मसाला में मेरा सब्ज़ी बन जाता है। और तेल जो स्टार्टिंग में डाले थे ना, थोड़ा सा सरसों का तेल, बस उसी तेल में फूल गोभी निकालने के बाद तेल बच गया था, बस उसी में 5 ये मसाला भी हम भुने हैं। मेरा मसाला बढ़िया से भून गया था। उसके बाद इसमें फूल गोभी और आलू डाल दिए, बस मेरा सब्ज़ी बढ़िया चकाचक बन गया। थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल दिए, और थोड़ा सा ग्रेवी है, लेकिन ग्रेवी थोड़ा सा इसमें हम सुखाएंगे, इतना ज़्यादा ग्रेवी रखेंगे नहीं। रोटी और चावल दोनों के साथ ये सब्ज़ी चल जाएगा। और भी 2-3 सब्जियां आज बनेगी, उसकी भी तैयारी करनी थी, तो वो तो हम कर लिए थे, वो भी बन गया था। आज बनता है ना विशेष सब्ज़ी, जैसे कि कांदा का सब्ज़ी बनता है, और उसके बाद बनता है झींगा का सब्ज़ी, उसके बाद आज बनता है ये सब ज़रूरी हो जाता है, 3-4 सब्जियां। तो बस बनाए थे भिंडी का भुजिया, कंदा का सब्ज़ी, और झींगा का सब्ज़ी, और आलू फूल गोभी की सब्ज़ी तो आप लोग को दिखाए ही। अब कर लेते हैं अपना नाश्ता ख़त्म, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तो दही तो हम वैसे डेली जमाते हैं, लेकिन हम दही डेली नहीं खाते हैं, बहुत कभी कभी मन किया तो थोड़ा बहुत खा लिए, नहीं तो फिर नहीं खाते। और एक फ्रेंड ने पूछा था कि आप कटहल, पहले का वीडियो उन्होंने देखा था, लेकिन उनका कमेंट अब आया है हाल फिलहाल में कि आप कटहल क्यों नहीं खाते, क्यों आपको मना है कटहल खाना। तो कटहल ना बातर होता है, आप लोगों को पता है कि उसका ना ये हो जाता है, उस
मतलब कटहल खाइएगा तो अगर कहीं भी आपको पेन है, दर्द है, तो वो दर्द फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बस यही कारण है, इसीलिए हम कटहल इग्नोर करते हैं, नहीं खाते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और एक फ्रेंड का ये आया था, कमेंट आया था कि मैम आपके जैसा अब हम भी उठने लगे हैं 4 बजे। पहले 7 बजे उठते थे, जिसके कारण मेरा हर काम लेट होता था, और अब 4 बजे जब उठते हैं तो हर काम टाइम पर हो जाता है। तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि मेरी वीडियो से अगर 1% भी किसी को फ़ायदा मिलता है, 1% भी किसी की आदत में अगर सुधार होता है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो कामयाब हो गया। चलिए ये दिनचर्या जो है, मेरा दिनचर्या जो है, ये हम दिनचर्या अपना शेयर करते हैं आप सभी के साथ। अगर आप लोग चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। और जिन्होंने ये मॉर्निंग का दिनचर्या किया है, शुरू किया है, उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो तो वही जानते होंगे। बस यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो जितनी भी सब्जियाँ थी सारी बन ही गई थी, तो मेरा काफ़ी बर्तन भी हो गया था। क्योंकि कांदा का जो सब्ज़ी था ना, वो कांदा की सब्ज़ी हम बनाए थे कुकर में, क्योंकि वो सीझता नहीं है जल्दी, इसीलिए हम कढ़ाई में नहीं बनाए थे। तो कुकर भी यहाँ पे गंदा हो गया। तो लगे हाथ हम यहाँ पे नाश्ता वाला बर्तन सारा धो ही लेते हैं। उसके बाद फिर खाना तो खैर दाल चावल थोड़ा, अब 2 ही चीज़ बचा हुआ था, तो 2 चीज़ बनने में अब टाइम नहीं लगेगा। इस तरह हाथों हाथ काम अगर निपटते जाता है, नाश्ता का बर्तन एक बार धुल जाए। काफ़ी बर्तन हो गए थे, और इतना बर्तन अगर सिंक में रहता है तो देख देख के खुद ही टेंशन में आते रहते हैं, खुद ही दिमाग में ये चलता रहता है कि कब धोएंगे कब धोएंगे। और ये इतना सारा बर्तन अगर धो लेते हैं तो फिर दिमाग शांत रहता है, टेंशन फ्री होकर फिर काम करेंगे। और फिर ये भी होता है कि एक काम ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा काम भी हो जाए, कर लें, इसका भी उम्मीद रहता है बना हुआ। तो बस ये उम्मीद भी था। और देखिए हम मनी प्लांट जो यहाँ लगाए थे, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है। 1-2 पत्ता मुश्किल से, मतलब वीक में 1 पत्ता 2 पत्ता दिख रहा है कि नया पत्ता निकल रहा है। तो उसके लिए ना हम सोचे कि कुछ और करते हैं। तो कुछ और में लगा कि फ़िल्टर का पानी में उसको करते हैं, बदल देते हैं उसका पानी। और ये वाला जो डब्बा था वाइट डब्बा का ही ये था कि कहीं से वाइट डब्बा मिले, उसी में हम इसको लगाएं। फ़िलहाल उस समय तो हम लगा दिए थे ये वाला कप में, तो वाइट डब्बा मिल गया था, तो इसको कर देते हैं इसमें। हालांकि ये बहुत छोटा सा प्लांट था, लेकिन फिर भी इसका केयर अच्छे से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो हम फ़िल्टर वाला पानी में इसको डाले हैं। और वाइट डब्बे में तो इसका खूबसूरती और भी बढ़ गया, इसीलिए हम वाइट डब्बा ढूंढ ही रहे थे, नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम कप में डाले थे। मिला तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिए। और इधर जो गैस पे आप लोगों को दिख रहा होगा सस्पेन चढ़ा हुआ है, तो ये चढ़ा हुआ था, सहजन की पत्तियाँ आया था, तो इसका हम उबालने के लिए चढ़ा दिए थे कि उबाल के इसका पानी पी जाएंगे, इसके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे ले लेंगे। ये था ना कि ये खाना बनाने के बाद आया, खाना बनाने के पहले अगर आता तो इसकी रेसिपी हम बनाते ज़रूर और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते। तो तो फिर इसको फेंक भी नहीं सकते, फेंकने का भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको फेंक सकते हैं। तो बस यही उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। नाश्ता वास्ता तो हो ही गया था। और उधर थोड़ा सा फ्रूट्स भी आया था आज, तो उसको भी धो रहे थे, धो के उसमें रखेंगे, क्योंकि ना फ्रूट्स में बहुत सारे स्टिकर चिपके हुए थे, तो उसको भी निकालना था और अच्छे से धोना था। तो ये सहजन की पत्तियों के बारे में क्या कहना है, इसमें तो भर भर के गुण है, बहुत गुणकारी है ये सहजन, पूरा सहजन ही गुणकारी है। तो इसमें ना, इसको कहते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई लेवल में अगर शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सबको बैलेंस करके रखता है। तो उसका पानी पी जाएंगे। और ये जो पानी देख रहे हैं ये है फ्रूट्स का स्टिकर वाला पानी, जो उतना सारा, तो इसको तो फेंकना है। तो चलिए इसी के साथ साथ अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है। तो चलते चलते जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। टाटा बाय, सी यू। फिर आप सबसे कल मिलते हैं।